दोस्तों, आपका ये जो मोटिवेशन है वो कुछ ही समय बाद ठंडा पड़ जाता है। ऐसा क्यों? क्यों आप मोटिवेटेड होकर शुरुआत में दिन रात काम करते हो लेकिन दूसरे ही दिन आपको नींद आने लगती है? इसका आंसर सिंपल है, मोटिवेशन इज नॉट सस्टेनेबल। यानी कि मोटिवेशन टिकाऊ नहीं है। यह एक फीलिंग है जो हमारे अंदर कुछ समय के लिए आती है फिर गायब हो जाती है। ये एक नशा है जो कुछ समय के लिए चढ़ता है फिर धीरे धीरे उतर जाता है। दोस्तों, एक्टर्स के बड़े बड़े पोस्टर्स देखकर मोटिवेट हो जाना, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की 2-4 लाइनें सुनकर मोटिवेट हो जाना, या किसी आईएएस या किसी बड़े आदमी की ग्रैंड एंट्री को देखकर मोटिवेट हो जाना, मैंने ये जितने भी मोटिवेशन के एग्जाम्पल्स दिए ये सब फेक मोटिवेशन है। क्योंकि ये बाहरी मोटिवेशन है जिससे लोग मोटिवेट होकर ज़्यादा लंबे समय के लिए काम नहीं कर सकते। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जब ये सब फेक मोटिवेशन है तो असली मोटिवेशन क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो मोटिवेशन या फिर रीज़न आपको लंबे समय के लिए अपने लक्ष्य से भटकने ना दे, वही है रियल मोटिवेशन। आपका रियल मोटिवेशन वो है जो आपको बुरे से बुरे परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य को, अपने गोल को पाने की प्रेरणा दे। दोस्तों, आपको यह जानकर शॉकिंग लगेगा कि आपके पास रियल मोटिवेशन यानी कि असली मकसद, असली प्रेरणा होने के बावजूद भी आप थकने लगोगे, ठंडे पड़ने लगोगे। तो आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये फेक मोटिवेशन तो टाइम वेस्टिंग चीज़ है ही, पर ये रियल मोटिवेशन भी कुछ समय बाद ठंडी पड़ने लगती है। तो भाई हम करें क्या? कैसे हम इस मोटिवेशन के माया जाल से निकलकर अपने गोल तक, अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं? तो दोस्तों, मैं जो बताने वाला हूं वो हवाई बातें नहीं, बल्कि इन बातों को भगवत गीता में खुद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। हे, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखकर सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया ना, कसम से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये फेक मोटिवेशन किसी काम की नहीं है, क्योंकि यह कुछ समय के लिए आती है और चली जाती है। इसलिए आपको बार बार उस फेक मोटिवेशन यानी कि बाहरी मोटिवेशन का डोज लेना पड़ता है, आपको उस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। इस तरह जब आपको बाहर की चीज़ें मोटिवेट कर रही हैं तो आप इस बात का भी लाइसेंस दे रहे हो कि कोई बाहर की चीज़ आपको डीमोटिवेट भी कर सकती है। 10 सेकंड पीछे करके इसे दोबारा सुनिए। साथ ही साथ हम इसके वजह से ओवर कमिटमेंट भी करते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में कैसा भी गोल अचीव करना है तो अपने अंदर ही एक रियल मोटिवेशन की आग रखिए जो हमेशा आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करे। अगर आपके अंदर ऐसी आग है और यदि फिर भी आप काम नहीं कर पा रहे तो आपको मोटिवेशन की नहीं बल्कि क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी गलती यह है कि आप ओवर कमिटमेंट करते हो। मतलब आपकी क्षमता किसी काम को करने की है भी नहीं, फिर भी आप उसे करने के लिए तैयार हो जाते हो। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। जी हाँ, ये रियल मोटिवेशन भी हमसे ओवर कमिटमेंट करवा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोटिवेशन हमें क्लैरिटी के साथ सोचने नहीं देता है। इसलिए क्लैरिटी के साथ कंसिस्टेंटली छोटे छोटे सक्सेसफुल स्टेप्स लीजिए। ऐसे करते करते आप डेफिनेटली अपने एंड गोल तक पहुंच जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप सोच समझकर छोटे छोटे स्टेप्स लेकर काम करते हैं तो आप जल्दी से थकते नहीं हैं। और हाँ, आप यहाँ पर यह गलती करने से बचिएगा। कौन सी गलती? छोटे छोटे स्टेप्स या टास्क कंप्लीट होने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट या बेफिक्र होने की गलती। यदि आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो आप फिर बड़े स्टेप्स लेंगे, इसी वजह से आप उसमें फेल हो जाएंगे। और यदि आप छोटे से टास्क को कंप्लीट करने के बाद बेफिक्र हो जाते हैं तब तो आप जानते हैं कि क्या होगा। मतलब कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि काम खत्म होने के बाद रिलैक्स मत कीजिए, बट ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ तो हो ही गया। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम से एडिक्ट हो और डेली 6 घंटे इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो आपको मोटिवेशन के चक्कर में ओवर कमिटमेंट करके सीधा इंस्टा को डिलीट नहीं करना है।
क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो आपको दूसरे ही दिन इंस्टा चलाने की इतनी क्रेविंग होगी कि आप उसे तुरंत डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसी ट्रैप में फंस जाएंगे। इसलिए आपको दूसरा तरीका अपनाना है। करना यह है कि आप इंस्टा को डेली 15 मिनट कम यूज कीजिए। ऐसे करते करते आप इंस्टा के एडिक्शन से बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप इंस्टा को अपने फ़ोन से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि इस बार भी दोबारा इंस्टा डाउनलोड करने की क्रेविंग हो, लेकिन इस बार उतना नहीं होगा जितना शुरुआत में डायरेक्ट डिलीट करने पे हो रहा था। इस बार की क्रेविंग को आप इजीली कंट्रोल कर पाओगे। अंत में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अब तो आप जानबूझकर फेक मोटिवेशन या बाहरी मोटिवेशन नहीं ही लेंगे, लेकिन यदि आपको किसी तरह से बाहरी मोटिवेशन मिल भी जाता है तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए। उस मोटिवेशन को ओवर कमिट करने में लगाने के बजाय छोटे छोटे सिंपल सक्सेसफुल स्टेप्स में लगाइए। आप सक्सेस तक पहुँच जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो दिल से पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो पर लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। स्ट्रेंथ द कोर।